देखो जंगल अजब निराला पाठ 6 और कक्षा कौन सी है बच्चों? थर्ड। देखो जंगल अजब निराला पर्यावरण का यह रखवाला। देखो जंगल अजब निराला पर्यावरण का यह रखवाला। हाथी चीता शेर बगीरा काग कपोत बटेर का फेरा। कविता अच्छी है बच्चों। हाथी चीता शेर बगीरा काग कपोत बटेर का फेरा। अलग अलग है इनकी बोली न्यारी न्यारी है इनकी टोली। भालू सियार हिरण व घोड़ा चिड़िया मैना सुख कटफोड़ा। भालू सियार हिरण व घोड़ा चिड़िया मैना सुख कटफोड़ा। अलग अलग है इनके रंग अजब अनूठे इनके ढंग। सांप छछूंदर मगर छिपकली मच्छर चींटी मकड़ी मक्खी तितली। अलग अलग है इनकी चाल जंगल में करते हैं कमाल धमाल। देखो जंगल अजब निराला पर्यावरण का है यह रखवाला। तो बच्चों ये जंगल के बारे में बताया आपको इस पाठ में। आगे पढ़ते हैं। जानिए सुख। सुख मिस क्या होता है? तोता। काग मिस क्या होता है? कौवा। और कपोत मिस क्या होता है? कबूतर। सोचिए इस कविता में कौन कौन से जीव जंतु आए, इनके नाम बताओ। तो कौन से आए? तोता, कौवा, कबूतर, मैना और हाथी, बाघ बघेरा, हिरण, भालू सियार, हिरण, घोड़ा, चिड़िया, मैना, सुख कटफोड़ा। ठीक है, इन सब के नाम इसमें लिए हुए हैं। सांप छछूंदर मगर छिपकली मच्छर चींटी मक्खी तितली। अंतर पहचानिए। हाथी चीता शेर एवं बघेरा इनमें से आकार के आधार पर कौन बड़ा है? तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? हाथी। उसके बाद कौन सा है? शेर। फिर उसके बाद चीता, फिर बघेरा। भालू सियार हिरण व घोड़ा इनमें से पालतू कौन सा है? भालू सियार तो ये जंगली होते हैं, हिरण भी जंगली होता है, लेकिन घोड़ा क्या होता है? पालतू होता है। चिड़िया मैना सुख कटफोड़ा में से कौन घोंसला नहीं बनाते हैं? चिड़िया बनाती है, मैना बनाती है, सुख बनाता है यानी तोता भी बनाता है। कटफोड़ा, कटफोड़ा क्या होता है? ये घोंसला नहीं बनाता है। ये जो पेड़ में क्या करता है? ये पेड़ में क्या करता है? पेड़ को उसको उसमें ये क्या बनाता है? अपना घोंसला काठ का बनाता है। सांप छछूंदर मगरमच्छ व छिपकली इनमें से कौन रेंगने वाले नहीं है? तो छछूंदर मगरमच्छ छिपकली ये सभी क्या होता है? रेंगने वाले नहीं होते हैं। लेकिन जो सांप होता है वो क्या होता है? रेंगने वाला होता है। क्योंकि क्यों रेंगता है वो? क्योंकि उसके पैर नहीं होते हैं। मगरमच्छ कन खजूरा मक्खी या तितली इनमें से कीट पतंगों के आधार पर कौन अलग है? मच्छर कन खजूरा मक्खी। मच्छर मक्खी तितली ये तो कीट पतंग है, लेकिन जो कन खजूरा एक कीड़ा है। जानवरों का संसार बहुत ही बड़ा होता है। इनमें कई विशाल है तो कई छोटे जानवर है तो कई जल है थल व नभ पाए जाते हैं। प्रत्येक के रूप व रंग व आकार अलग अलग होते हैं। तीन तीन जीव जंतुओं के नाम लिखिए। रात में देख सकते हैं बिल्ली चीता उल्लू चमगादड़ जो हमारे घरों में हमारे साथ रहते हैं। कुत्ता बिल्ली गाय जिनसे हमें दूध मिलता है। गाय बकरी भैंस जो घास खाते हैं। गाय बकरी भैंस जो मांस खाते हैं। कुत्ता बिल्ली शेर चीता जो कीड़े मकोड़े कीट पतंगे खाते हैं। चिड़िया जो अनाज दाने खाते हैं। कबूतर जिन्हें हम पालते हैं। गाय बकरी भैंस कुत्ता जिनके दांत नहीं होते हैं। सांप चिड़िया। जीव जंतुओं का भोजन वे जीव जंतु जो केवल पेड़ पौधे से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में काम ले लेते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। तो बच्चों जो शाकाहारी की परिभाषा क्या होगी? जो पेड़ पौधे और भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी। आपने बिल्ली और चूहे या पक्षियों का शिकार करते हुए देखा होगा, वह इनका मांस खाती है। जंगली जंतु जैसे शेर चीता गिद्दड़ आदि शाकाहारी हिरण खरगोश आदि का शिकार करते हैं। वे इन्हें मारकर इनका मांस खाते हैं। मांस खाने वाले जंतु मांसाहारी होते हैं। कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे से प्राप्त सामग्री के साथ साथ मांस भी खाते हैं। उन्हें सर्वाहारी खाते हैं, जैसे कौवा भालू आदि। देखो बच्चों यहाँ गाय घास खा रही है, शेर दिखा रखा है,
भालू और गिद्ध दिखा रखा है। पता कीजिए और लिखिए नीचे दिए गए 5 जीव जंतुओं के नाम, उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के बारे में बताइए। जैसे गाय है, घास खाती है, बकरी घास खाती है, भालू है, मांस खाता है, बंदर क्या खाता है, फल फ्रूट्स और घास खाता है, हिरण भी घास खाता है। जमीन पर पाए जाने वाले जानवरों के नाम, शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भालू, हिरण, चूहा, हाथी, खरगोश। पानी में पाए जाने वाले मगरमच्छ, मछली, मेंढक, शार्क, डॉल्फिन और एनाकोंडा। जमीन पर पाए जाने वाले पानी पे दोनों पे पाए जाने वाले मेंढक, कछुआ और मगरमच्छ। जलीय आवास, जहाँ आसपास संपूर्ण रूप से जल हो उसे जलीय आवास कहते हैं। इस आवास में रहने वाले पौधे व जंतु जल में ही अपना जीवन यापन करते हैं। मछली और कमल। स्थलीय आवास, हम जिस आवास पे रहते हैं वह स्थलीय आवास होता है। इस आवास में वायु, प्रकाश इत्यादि पर्याप्त मात्रा में होता है। ये आवास वातावरण के आधार पर अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जहाँ बर्फ हो वह अधिक सर्दी हो उसे शीत आवास कहते हैं। इसी तरह जहाँ जल की कमी हो उसे सूखा या शुष्क आवास कहते हैं। इसी प्रकार जहाँ वातावरण में पर्याप्त जल व अनुकूल ताप हो उसे समृद्ध आवास कहा जाता है। पता कीजिए और लिखिए। इसका आवास ये स्थलीय आवास में, जलीय आवास में, ये क्या रहता है आकाश में रहता है ज़्यादातर, और ये भी स्थलीय आवास, और ये कहाँ रहती है मधुमक्खी छत्ते में रहती है ये स्थलीय आवास, और ये हाथी स्थलीय आवास। आपने क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु के आवासों के बारे में बताना है। आपने पशु पक्षियों की आवाज़ सुनी होगी। आवाज़ के आधार पर पशु पक्षियों के नाम, तेज आवाज़ वाले, धीमी आवाज़ वाले, मधुर आवाज़ वाले, जैसे कोयल है। प्रत्येक जीव जंतु, हमने सीखा प्रत्येक जीव जंतु रूप, रंग व आकार के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। जो जीव जंतु केवल पेड़ पौधे से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में लेते हैं वे शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, खरगोश। जो जीव जंतु केवल मांस का ही भोजन करते हैं वे मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे शेर, चीता, भेड़िया आदि। जो जीव जंतु पेड़ पौधे व मांस दोनों को भोजन के रूप में करते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, कौवा, भालू आदि। जीव जंतु जल, थल व नभ में पाए जाते हैं। आवास के आधार पर जीव जंतु अनुकूलित होते हैं। तो बच्चों आज हमने इस पाठ का अध्ययन कर लिया, जिसका नाम क्या था बच्चों, देखो जंगल अजब निराला। ठीक है, धन्यवाद।